ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। भगवान शिव की महाशिवरात्रि आने वाली है। ऐसे में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप तक भगवान भोलेनाथ की अलग अलग कथाएं रोज़ लेकर आती रहूं। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। आज की कथा भगवान भोलेनाथ की एक ऐसी भक्त की है जिसने स्वयं अपनी भस्म से भगवान शिव की पूजा की। एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान शिव की पूजा करना, उस पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करना, इन सब में उस बालिका को बहुत आनंद आता था। एक दिन उस राजमहल में एक पुरोहित आए जिन्होंने भगवान शिव की कई कथाएं उस राजकुमारी को बताईं। साथ ही उसे ये भी बताया कि भगवान शिव को भस्म कितना प्रिय है। बालिका को ये बात जैसे ही पता चली तो उसने ठान लिया कि वह रोज़ भगवान शिव की पूजा में भस्म का प्रयोग करेगी। ऐसे में वह रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शमशान जाकर ताज़ी भस्म से भगवान शिव की पूजा करती थी। इसी प्रकार समय बीतता गया। अब महाराज को कन्या के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि ऐसी सुयोग्य कन्या के लिए भला वर कैसे ढूंढा जाए। ऐसे में महाराज ने एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कुछ खास मित्रों को बुलाया और उनके साथ सलाह की कि किस प्रकार वे अपनी कन्या का विवाह करें। तब सबने उन्हें एक ही परामर्श दिया कि आप अपनी कन्या का स्वयंवर आयोजित करें और उस स्वयंवर की क्या शर्त होगी ये आप कन्या पर ही छोड़ दें। महाराज को ये बात अच्छी लग गई। महाराज ने ये बात अपनी कन्या से कही। तब राजकुमारी ने कहा कि वह विवाह केवल उसी से करेगी जो शिव भक्त होगा। इसके लिए वह स्वयंवर में आए हुए सभी राजकुमारों की परीक्षा लेगी। महाराज ने इस बात को स्वीकार कर लिया। स्वयंवर का आयोजन किया गया। अब राजकुमारी सबसे प्रश्न करने लगी, किंतु उसके प्रश्न का उत्तर कोई भी राजकुमार नहीं दे पा रहा था। इसी स्वयंवर में उपस्थित एक ब्राह्मण पुत्र सभी प्रश्नों के उत्तर दे पा रहा था। ऐसे में राजकुमारी अपने पिता के पास आई और कहती है कि पिताश्री, ये ब्राह्मण पुत्र भगवान शिव का भक्त है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी से विवाह करना चाहूँगी। महाराज ने आज्ञा दे दी और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। पति रोज भगवान शिव की पूजा के लिए सामग्री एकत्रित करता और पत्नी ब्रह्म मुहूर्त में उठ ताज़ी भस्म शमशान से लेने जाती। एक दिन वे रोज़ की ही भांति शमशान गई, किंतु उसे ताज़ी भस्म नहीं मिली। ऐसे में वह निराश नहीं हुई। वे पास के एक गांव में गई और वहां जाकर वहां की शमशान में भस्म ढूंढने लगी, किंतु वहां भी उसे भस्म नहीं मिली। अंततः वह अपने घर पुनः लौट आई और उसने अपने पति को सब कुछ बताया। तब पति ने उसे समझाया कि भगवान शिव पूजा प्रणाली, विधि विधान इन सब से बहुत ऊपर हैं। यदि आप किसी भी वस्तु से उनकी पूजा ना करें वे तो तब भी प्रसन्न हो जाएंगे। आप क्यों चिंता करती हैं? आप भगवान शिव की पूजा करें। किंतु उसे पति की बातों से कोई संतोष प्राप्त नहीं हुआ और अंततः उसने एक कठोर निर्णय लिया। वह एक आसन पर बैठी और अपनी गोद में उसने शिवलिंग रख लिया और अपने पति को आज्ञा दी कि आप कुटिया के बाहर जाएं और कुटिया को आग लगा दें। पति ने उसे बहुत समझाया, किंतु उसने केवल एक ही बात कही कि आप मुझे केवल इसी जन्म में जानते हैं, किंतु भगवान भोलेनाथ तो सदैव से मेरे माता पिता रहे हैं। ऐसे में आप माध्यम बने और मुझे मेरे पिता तक पहुंचाने का मार्ग बनाएं। पति को अंततः अपनी पत्नी की आज्ञा को मानना ही पड़ा। जैसे ही कुटिया में आग लगी उस कन्या ने अपने नेत्र बंद कर लिए और उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके आसपास शीतल हवा चल रही है। इस अनुभूति के होते होते जैसे ही उसने अपने नेत्र खोले तो क्या देखती है, न कुटिया है, न शिवलिंग है, न पति है और वह कन्या रूप में भगवान शिव की गोद में बैठी हुई है। भगवान भोलेनाथ को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तब वह भगवान शिव से पूछती है कि क्या ये मेरा अंत है? तब भगवान भोलेनाथ उससे कहते हैं, शिव भक्त का कभी अंत नहीं हो सकता। ये तो केवल तुम्हारे शरीर का अंत है। तुम तो सदैव से मेरी पुत्री थी और सदा ही मेरी पुत्री रहोगी। इतना कहकर भगवान शिव उसको अपने अंदर ही कहीं विलीन कर लेते हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय।